शांति। 19 जनवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं, जैसे सुविधा हो। जिसके लिए एक ही लिंक रहता है चारों समय और रोजाना के लिए। और यदि आपको ये लिंक नहीं मिल रहा है, यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा है, तो आप सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हें नशा रहना चाहिए कि हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। अभी हम बने हैं ब्राह्मण, और फिर हम ब्राह्मण से क्या बनेंगे? देवता। बिना ब्राह्मण बने कोई देवता बन नहीं सकता। ब्राह्मण बने बिना कोई भी देवता बन नहीं सकता। ये वो समय है जब हम ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। हम ब्राह्मणों को बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है, दुनिया में और किसी को नहीं मिलती। जब तक वो ब्राह्मण नहीं बने तब तक उसे श्रेष्ठ मत नहीं मिल सकती। श्रेष्ठ मत सुन लेना और मिलने में क्या अंतर है, कौन बताएगा? सुन लेने में और मिलने में क्या अंतर है? मिलना मतलब हो गया धारण करना। मेरे जीवन में वो आ गया। मिलना मतलब मेरे जीवन का वो हिस्सा बन गया। सुना पर तो जीवन का हिस्सा नहीं बना, तब तक कोई फायदा नहीं है। हम ब्राह्मणों को ही बाप की श्रेष्ठ मत मिलती है। प्रश्न, जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए? ओम शांति। बाबा ने बोला है ना भाई जी कि ये जो पुरानी दुनिया है आयरन एज बन गई है, इसको नई गोल्डन एज बनाना है, पुरानी से नई बनाना है। एग्जाम्पल में बाबा ने दिया ना कि कन्याओं का न्यू ब्लड हम दिन जैसे उठा सकती है। प्रश्न, जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए? जिनका न्यू ब्लड है, आयरन दुनिया को नई दुनिया बनाना है, गोल्डन दुनिया। प्रश्न है, उठाना है, ऊंचा उठाना है उनको। प्रश्न है, जिनका न्यू ब्लड है उन्हें कौन सा शौक और कौन सी मस्ती होनी चाहिए? अब न्यू ब्लड क्या? न्यू ब्लड माना जो नए बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, उनको कहा जाता है न्यू ब्लड। अब न्यू ब्लड जिनमें शक्ति है, उन्हें कौन सा शौक होना चाहिए और कौन सी मस्ती होनी चाहिए? शौक क्या होना चाहिए और मस्ती कौन सी होनी चाहिए? सबसे पहले शौक
उन्हें शौक होना चाहिए परमात्मा की श्रीमत पर चलकर औरों को श्रीमत पर चलाने का। उनका एक ही शौक होना चाहिए, बस हमें ईश्वर मिले हैं, उनकी जो हमें मत मिली है उस पर हमने खुद को चलाना है और औरों को चलना सिखाना है। और कौन सी मस्ती होनी चाहिए कि हम ही वो आत्माएं हैं जो हर कल्प क्या बनते हैं, देवताएं बनते हैं। पहली बार नहीं बन रहे हैं, हर कल्प देवताएं बनते आए हैं और बनते रहेंगे। हम ईश्वरीय संतान हैं, हमें स्वयं ईश्वर आकर पढ़ाते हैं। ये नशा, ये मस्ती उनके ऊपर, उनमें होनी चाहिए। ये दुनिया जो पुरानी आयरन एज बन गई है, ये जो दुनिया है वो पुरानी आयरन एज पतित हो गई है, तमो प्रधान हो गई है। जो तमो प्रधान दुनिया है उसे गोल्डन एज अर्थात सतो प्रधान दुनिया बनना है। अब हमें पतित दुनिया को, पुरानी दुनिया को पावन दुनिया बनाना है। ये क्या होना चाहिए? शौक होना चाहिए। कैसे बनाएंगे? जो बाबा ने हमें ज्ञान दिया है, जो बाबा ने हमें श्रीमत दी है, वो हम सबको दें, तभी तो वो पतित से पावन बनेंगे। हमारे को ये नशा रहे, हम भी बने और औरों को भी बनाएं। पुराने से नया बनाने का शौक, पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने का शौक होना चाहिए। कन्याओं का न्यू ब्लड है, न्यू ब्लड है कन्याओं का। इसमें जरूरी नहीं कि सिर्फ कन्याओं का न्यू ब्लड है, न्यू ब्लड तो सभी न्यू ब्लड है। जो भाई भी हैं, कुमार भी हैं, वो भी न्यू ब्लड है। परंतु इस समय बाबा के सामने कन्याएं बैठी हैं, इसलिए बाबा ने कन्याओं का नाम लिया है। कन्याओं का न्यू ब्लड है तो अपने हम जिन्स को उठाना है, अपने हम जिन्स को। हम जिन्स किसे कहते हैं? कौन बताएंगे? हम जिन्स किसे कहते हैं? भाई जी, जैसा मैं हूं वैसा हमें बनाना है। हम जिन्स किसे कहते हैं ये बताओ। भाई जी, हम जैसे। हम जैसे, हम जैसे का भी मतलब एग्जाम्पल देके जरा क्लियर करो। जैसे हम गृहस्थी है, हम गृहस्थियों को बुझाएंगे। हाँ, जो कुमार वाले हैं कुमार वालों को बुझाएंगे। है नहीं? जैसे डॉक्टर्स है, अपने डॉक्टर हम जिन्स है उनके। कोई वकील है तो उनके हम जिन्स वकील हैं। स्टूडेंट है उनके जो हम जिन्स है वो उसके स्टूडेंट है। लड़कियां हैं तो उनके हम जिन्स लड़कियां हैं। माताएं हैं तो माताएं उनकी हम जिन्स है। अंतर समझ रहे हैं? अदर कुमार है तो अदर कुमार उनके हम जिन्स है। एक जैसे विचार वालों को हम जिन्स कहा जाता है। तो हमें समझ में आया कि यहां कन्याओं को बात की जा रही है, तो कन्याएं अपने कन्याओं को उठाएं, कुमार है अपने कुमार साथियों को उठाएं। ठीक नहीं? उनको हम जिन्स को उठाना है, क्योंकि वो अपने बराबर वाले की बात को सुनते हैं, बराबर वाले बात को मानते हैं। अब डॉक्टर यदि डॉक्टरों को कहे तो डॉक्टर मान जाएंगे। अब कोई सन्यासी जाकर गृहस्थी को बताए, वो नहीं मानेगा। तुम सन्यासी हो, हम गृहस्थी हैं, तुम कर सकते हो, हम नहीं कर सकते। पर तू गृहस्थी जाकर के गृहस्थी को बताए, भाई हम भी कर सकते तो तुम भी कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसलिए बराबर वाला बराबर वाले की बात को मानता है। तो अपने हम जिन्स को उठाना है, नशा कायम रखना चाहिए। नशा कायम क्या होना चाहिए? नशा होना चाहिए कि हम कौन है, किसकी संतान है, किसके राइट हैंड है। ये नशा हमको होना चाहिए, नशा कायम रखना चाहिए। भाषण करने में भी बड़ी मस्ती होनी चाहिए। मैं ईश्वरीय संतान हूं, ईश्वर का संदेश मैं सबको देने जा रहा हूं, तो सबसे वो नशा होना चाहिए देते वक्त। भाषण करने में बड़ी मस्ती होनी चाहिए। नशा होगा तो मस्ती भी चढ़ेगी, नशा नहीं होगा तो मस्ती नहीं चढ़ेगी। बिना बोतल चढ़ाए वो उतनी मस्ती में नहीं आ सकता जितना मतलब जो है ना बोतल चढ़ा के आता है। तो हमें बोतल का नशा, सबसे बड़ा नशा कौन सा मिला है?
हमें हमारे नशे का नाम क्या है भाई? किसको मालूम है हमारे नशे का नाम? रूहानी नशा। रूहानी नशा। और क्या है इसका नाम? नारायणी नशा। नारायणी नशा। ठीक है? आत्मिक नशा भाई जी, आत्मिक नशा। रूहानी नशा, आत्मिक नशा माना रूहानी नशा। वो आत्मा हिंदी में हो गया। मतलब कहने का मतलब हम ईश्वरीय संतान हैं। जितने स्वमान हैं वो सारे के सारे हमारे नशे हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, ये नशा है। मैं मास्टर ज्ञान सागर हूं, ये नशा है। तो ये नशा हमारे पर भाषण करने से पहले मैं मास्टर ज्ञान सागर हूं, ये नशा होना चाहिए। मास्टर माना बच्चा, मैं उस ज्ञान सागर बाप का बच्चा हूं, टीचर का बच्चा हूं, टीचर का स्टूडेंट हूं, और जिसने आकर मुझे इतना श्रेष्ठ ज्ञान दिया है, और उस ज्ञान का मुझे क्या होना चाहिए? नशा होना चाहिए। वो नशा मेरे भाषण में दिखाई देना चाहिए, उनको अनुभव होना चाहिए। गीत